अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। मैं आप लोगों को इस्लाम के ज़रिए इस्लामिक वे से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि मतलब ये ट्विन फ्लेम्स हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर हैं या नहीं है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी मामलात हो रहे होते हैं, ऐसी कुछ साइन सिम्टम्स हमें मिल रहे होते हैं कि हम इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो ही जाते हैं कि यार हम किसी न किसी जर्नी में हैं। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों की ये कन्फ्यूजन अगर है तो वो दूर कर दी जाए, ताकि हर तरह से हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्विन फ्लेम जर्नी का इस्लाम में कहीं कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। कोई ऐसी दलील हमें नहीं मिलती है जहाँ से ये साबित होता हो कि कुछ ट्विन फ्लेम्स का मतलब है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें अगर हम जोड़ तोड़ करके अगर हम मिलाते हैं तो ट्विन फ्लेम का जो है कुछ कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे कि ये रिश्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। अगर ये रिश्ता पाकीज़ा है, साफ़ सुथरा है, इसमें किसी किस्म की कोई अ, इसमें इसमें किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं होती। वो बंदा भी जो सामने आपका, जिसे आप अपना डीएम समझते हो, ठीक है, हम इस जर्नी में ज़ाहिर सी बात है इन दो चीज़ों को ही लेकर चलते हैं। एक डीएम होता है और एक डीएफ होती है। देखें, डीएम और डीएफ तो एक तरह की एक एनर्जी का नाम है, ये कोई एक पर्सन नहीं है, ये एक एनर्जी है। तो अब ये तो डीएफ और डीएम जो है वो हर बंदे के अंदर ही होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी बंदे में डीएम ज़्यादा होता है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, और किसी में फेमिनाइन ज़्यादा होती है। अब काम क्या करना होता है, काम क्या ये करना होता है कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है। मतलब कि हमें इमोशनल भी रहना है और हमें लॉजिकल भी रहना है, हमें प्रैक्टिकल भी होना है और हमें माइंड से काम भी करना है। ये नहीं कि हम सारी चीज़ें बस दिली से सोचे जा रहे हैं, दिली से समझे जा रहे हैं और दिमाग कुछ और कह रहा है तो हम वो सुन ही नहीं रहे, बस हमने अपने दिल को ही आगे रखा हुआ है। नहीं जी, हमें दोनों तरह से सोचना है। हमने अगर दिल की बात सुननी है तो हमने दिमाग की भी सुननी है, हमें लॉजिकली भी देखनी है, हमने प्रैक्टिकली भी देखनी है, और हमने बिल्कुल पत्थर दिल भी नहीं हो जाना कि बिल्कुल किसी के दर्द से तकलीफ से हमें कोई फ़ायदा ही ना हो, कोई फ़र्क ही ना पड़े। जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो ये चीज़ तो पता चली गई होगी कि फेमिनिन और मस्कुलाइन क्या होता है। अगर नहीं पता हो तो कमेंट में बताइएगा, ये भी डिफ़ाइन कर दूँगी मैं। ठीक है, तो अब हम अपने इस्लाम के ज़रिए, हम इस्लामिक वे से हम ये जानना चाह रहे थे कि इस जर्नी का हमें करना क्या है और ये जर्नी है या नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम में वैसे तो वाज़े तौर पे तो नहीं बताया गया है कि हाँ भाई है या नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमारे साथ होती हैं जो कुदरती तौर पर हमें ये फ़ील कराती हैं कि कुछ हमारे साथ स्पेशल हो रहा है। हम किसी स्पेशल पर्सन के साथ हैं, या फिर हमारे साथ लाइफ में उस पर्सन के आने के बाद कुछ स्पेशल हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है। तो ये चीज़ें जो साइन सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं तो ये हमें इस बात पे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कुछ तो यार है। तो फिर जब वो फ़ील हो रहा है तो फिर वो होगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपके लिए वो चीज़ शैतानियत है, अगर वो शैतान की तरफ से होती है तो वो कभी भी हमें अल्लाह की तरफ नहीं लेकर जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ शैतान की तरफ से होगी वो कभी आपको अल्लाह की तरफ नहीं लेकर जाएगी, वो आपको मज़ीद भटकाएगी, वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है ना, तो वो आपको अल्लाह के पास ही लेकर जाती है, अल्लाह की तरफ ही लेकर जाती है। अल्लाह ही से हमें हिदायत मांगने की तौफीक देती है कि हम अल्लाह ताला से जुड़ने लगते हैं और अल्लाह ताला से बातें करने लगते हैं, और अपने सारे दुख दर्द तकलीफ़ जो भी हमें हो रही होती है वो सब हम अल्लाह ताला से ही बताते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है, ये एक ऐसा सफ़र है कि ये हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, और ये ना हमारी इस बात को कोई समझेगा। ये बात भी सिर्फ वही समझ सकता है जो इस चीज़ से गुज़रा होता है, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। ये एक ऐसा दर्द इसके अंदर होता है कि उसे बर्दाश्त करना जो है वो एक बहुत ही बड़ा काम होता है जो हर कोई नहीं कर पाता। बहुत सारे पहले के ज़माने के लोगों में, ऐसे लोगों में ये चीज़ें देखी गई थी कि मतलब हो सकता है कि वो भी इसी तरह की किसी जर्नी में होते हों, लेकिन उनसे ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। जो सेपरेशन का जो पेन होता है ना, ये इतना शदीद पेन होता है कि ये बर्दाश्त नहीं होता। बाज़ औक़ात दिल बर्दाश्त हो कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान दे देते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। लेकिन
इन गाइडेंस के ज़रिए अल्लाह ताला हमें ये बताता है कि भाई अपने आप को हील करो। ये सब कुछ हमसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, ये सिर्फ़ इसीलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारे अंदर भरा पड़ा है, ये नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी पड़ी है। और ये हमें कैसे निकालनी है? ये हमें हमें अल्लाह के रास्ते पर चलकर ही निकलेगी ये नेगेटिविटी। जब हम पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक को पढ़ने का जो है वो एक टाइम बना लेंगे, और भले थोड़ा सा ही सही, अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 लाइनें 3 लाइनें इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं ना एटलीस्ट। तो ये भी अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं तो इसमें क्या है बुराई है? अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करते हैं अगर, तो उनकी भी दुआएं हमें मिलती हैं, उन और हमारी जर्नी हमारे लिए आसान होती है, हमारा दिल और हल्का होता है, हमारे दिल पर से बोझ उतरता है। और जब हमारे दिल पर से बोझ उतरता है तो खुद ब खुद हम हीलिंग की तरफ जाते हैं। फिर सामने वाला पर्सन जिसको हम डीएम समझ रहे हैं, अगर वो हमारी लाइफ में आता है, नहीं आता है, जो भी है, देर करके आता है, नहीं बात करता, इग्नोर करता है, बहुत सब कुछ करता है, लेकिन जब हम हील होते हैं ना तो हमें इन बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तकलीफ़ होना कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तकलीफ़ ही ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पे हमारा इनर वर्क जो होता है ना, समझ लें, वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमने खुद को इतना हील करना होता है कि सामने वाले का ट्रिगर हम पर असर ही नहीं कर रहा। तो आप ये देख लीजिए कि अगर हमें किसी सामने वाले से तकलीफ़ मिल रही है, अगर हमें उससे उससे उसके बात ना करने से हमें तकलीफ़ हो रही है, उसके इग्नोर करने से हमें तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हील नहीं हैं। ये तकलीफ़ जो हमें महसूस हो रही है वो सामने वाला हमें दिखा रहा है कि ये तकलीफ़ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, इसको तुमने खुद ने हील करना है। ठीक है? तो वो हील हमने ऐसे ही करना है कि हम अपने इस्लामिक वे पर चल के उस तकलीफ़ को हील करेंगे। हम अल्लाह के करीब जाएंगे, अल्लाह ताला से बात करेंगे, अपनी सारी बातें अल्लाह ताला से करेंगे, और अल्लाह ताला से ही हिदायत मांगेंगे, और वो हमें ज़रूर रास्ता दिखाते हैं। कोई ना कोई हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ पैदा कर देते हैं, ऐसे कुछ रास्ता निकाल देते हैं कि हमें खुद ब खुद हमारे सवालों के ना जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी हो गई है, तो मेरे ख्याल से बात अभी यहीं पे रोकते हैं। पर बातें इसमें बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी कुछ सवाल आपके मन में पैदा होता हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, तो मैं उसी के हिसाब से वीडियो बनाया करूँगी। ठीक है? और जो है मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया, कुछ आपने ऐसा कुछ फ़ील किया है या नहीं, या जो भी, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं सही बात आप लोग तक पहुँचा पा भी रही हूँ या नहीं। ठीक है जी? तो अल्लाह हाफ़िज़।